नमस्कार। 6 जून 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। शनिवार तो वहीं चंद्रमा दोपहर 3:11 तक वृश्चिक राशि में और उसके बाद धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र की स्थितियां सूर्यदेव वृषभ राशि में ही 21 अंश के साथ में गतिमान। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि आज रहने वाली है। वही आषाढ़ मास जहां से तपती दोपहरी में अन्नदाता आकाश की ओर देखकर बूंदों की कामना करता है, जिससे कि ये तपती हुई धरती तृप्त हो और फिर नव अंकुरण फूटे और प्रत्येक उदर को एक अन्न की पूर्ति मिले। आकाश से ही वो तपन भी है तो आकाश से ही उस नेह की और बूंदों की वर्षा भी है। प्रत्येक स्तर के ऊपर जीवन में भी यही स्थिति रहती है। जहां संघर्ष है वहीं सकारात्मकता भी है। प्रत्येक दिन जब हम संघर्ष की ओर जाते हैं तो अपने कामकाज में अनुभव, ऊर्जा और धनोपार्जन हासिल करके खुद को संगठित स्तर के ऊपर आगे लेकर चलते हैं। और जब भी हम भयभीत होते हैं तो उसी भय को बढ़ाने का कार्य करते हैं। किंतु जब भी हम अन्नदाता की उस स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं तो एक बात स्पष्ट तौर के ऊपर आती है, प्रत्येक दिन सकारात्मकता के साथ है, प्रत्येक दिन उम्मीद के साथ है, प्रत्येक दिन नए जोश के साथ है, प्रत्येक दिन जीवन को संबल देने के साथ में है। तो हम जब भी दिन की शुरुआत करें तो उसी सकारात्मकता के साथ में करें। जहां पर भी मन के भीतर एक ब्लॉकेज रहा है उससे मुक्त होकर एक नव संचरण की स्थितियों की तरफ लेकर चलना स्वयं को, यही जीवन का एक मूलभूत तत्व है। तो आज 6 जून 2020 को किस तरह की गतिविधियां मेष राशि के लिए सामने आ रही है, चर्चा की शुरुआत वहीं से करते हैं। यहां आप देखें कि दोपहर के अंतराल तक किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आप आगे बढ़ाने से बचिएगा। प्रथम दृष्टिगोचर स्तर ये, तो वहीं पर भाग्य का सहयोग व्यापारिक जीवन और नौकरी पेशा जीवन में दोपहर 3:11 के बाद से आपके लिए बना रहेगा। अज्ञात भय जो आपको सता रहा था, आज वहां पर एक विराम लग सकता है। कुटुंबी जनों के सहयोग की जिस अपेक्षा के साथ में आप निरंतर अपने कार्य की ओर बढ़ रहे थे, वहां पर भी आप निराश नहीं होंगे। संतान पक्ष की वजह से जो चिंताएं बनी हुई थी, आज इस दिवस के अंदर वहां पर भी काफी सॉल्यूशन आपके सामने आ सकते हैं। गृहस्थ जीवन को एक तरह से सकारात्मक करके आपको चलना चाहिए। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर पुराने रोग जो एक गंभीर रूप ले चुके थे, उसको प्रॉपर बेस पर डायग्नोस करवा के आप स्वास्थ्य में लाभ की ओर जा सकते हैं। विदेश संबंधी कामकाज या अन्य शहर के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी तकनीक या फिर प्रबंधन संबंधी कामकाज, महत्वपूर्ण निर्णय आपको दोपहर तक या ये कहूं कि शाम के अंतराल तक टाल कर रखने चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर दोपहर के पहले का समय बेहद सकारात्मक कहा जा सकता है। यहां आप देखिए कि मेष राशि से बिल्कुल उलट स्थिति है चंद्रमा के आज संचरण परिवर्तन की वजह से। तो आप व्यापारिक जीवन में कोई भी निर्णय लें, दोपहर के पहले पहले उस निर्णय को परिपूरित कर जाएं। आत्मविश्वास रहेगा, किंतु किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ हम लंबे समय से कार्यरत हैं और अब उसके ऊपर हमको पूरा भरोसा हो चुका है, किंतु आज भी आप कोई भी डिसाइसिव प्लानिंग की तरफ या किसी महत्वपूर्ण मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, ये प्रयास कीजिए कि हम आज भी विश्वास की स्थितियों को एक बार जांचें और परखें और फिर ही एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं। व्यापारिक जीवन के अलावा नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी, किंतु दोपहर के समय के बाद रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। कम्युनिकेशन की पोजीशन के अंदर एक स्ट्रांग होल्ड आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं शिक्षा के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है, एकाग्रता बनी रहेगी। कोई भी रिलेशन के साथ में आप एजुकेशन या फिर प्रोफेशनल लाइफ में इवॉल्व हुए तो उस समय अंतराल के अंदर भी इस स्थिति को आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। यानी कि शिक्षा या प्रोफेशनल लाइफ और उसके साथ में ही चल रही रिलेशन की पोजीशन, दोनों में ही सुखद स्थितियां बनी रहेगी। उसी आधार पर समय को बांटकर आपको चलना चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ में दिन संबल लिए हुए है। मिथुन राशि,
सर्वप्रथम यहां जो कामकाज के अंदर एक रुग्ण संघर्ष बने हुए थे, यानी कि मन के भीतर एक चिंता और व्याकुल स्थितियां बनी हुई थी, जिसकी वजह से हम अपने कार्यस्थल में या फिर कार्य क्षेत्र में इतना अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, 100% नहीं दे पा रहे थे। ये समय अंतराल वहां आपको बेहतरी की ओर लेकर जाने वाला रहेगा। ये एक बात। ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर जो दिक्कत और परेशानियां आपको लंबे समय तक रही है, यानी कि कहीं पर भी कर्ज की स्थितियों के साथ लंबे समय से हम परेशान रहे, एक समाधान की तलाश थी, ये दिवस विशेष उस समाधान को आपके सम्मुख लाकर रख सकता है। इस बात को भी आप और करके चलें। तो वहीं पर एक महत्वपूर्ण बात और जो यहां स्पष्ट तौर के ऊपर संकेत में आती है कि जो खर्चों की स्थितियां निरंतर तौर पर परेशान कर रही थी, वहां पर आपके लिए एक रोकथाम रहेगी। विदेश संबंधी कामकाज में नएपन में आपको चलने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। वहीं रचनात्मक क्षेत्र के साथ में या कोई भी ऐसा क्षेत्र विशेष जो कि कला के साथ में चल रहा हो, वहां फिर से आपको एक इनिशिएटिव मिल सकता है। ये तो एक बात। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर इस दिन को आप एक होप के साथ लेकर चल सकते हैं, एक आशा के साथ लेकर चल सकते हैं। भले ही पोजीशंस एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं जाए, किंतु एक शुरुआत मिल सकती है आपको। और मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर दोपहर के बाद से लगातार एक वृद्धि बनी रहेगी आपके लिए। कर्क राशि, क्षमताओं के अंदर वृद्धि के साथ ही साथ जहां दूसरे हमारे सहयोगी गण इस वीकेंड की पोजीशंस की प्रिपरेशन कर रहे हों कि अब थोड़ा सा आराम तलबी के साथ में चलेंगे, आप अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से यहां पर भी मेंटेन रखने का कार्य कीजिएगा। कोई भी कार्य बिल्कुल थ्रेशोल्ड के ऊपर यानी कि पूर्ण होने की ओर अग्रसर और एक पुश की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पूरी प्रिपरेशन करके आपको बढ़ना चाहिए। लाभ की उम्मीद की जा सकती है। व्यापारिक जीवन के अंदर भावनाओं को समाहित करने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में यह दिन बेहतर जुड़ाव लेकर आ सकता है और जो रिश्तों के अंदर एक प्रगाढ़ता रहनी चाहिए और पूरे ही घर की एनर्जी के अंदर जो एक संतुष्टि व्याप्त होती है, एक ऊर्जा का स्तर जो कहीं ना कहीं संतोष को देने वाला होता है, वो स्थितियां आपके लिए यहां दिखाई दे रही है। किंतु यह भी ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर अगर हल्के फुल्के तौर पर भी कोई संकेत अगर हमको मिलता है, तो उस हिसाब से भी हमको प्रॉपर डायग्नोस करवा के ही आगे बढ़ना चाहिए। धनागमन की स्थितियां यहां सामने आती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं आपके जीवन के पराक्रम में भी निरंतर तौर पर वृद्धि बनी रहेगी। स्पष्ट दृष्टिगोचर संकेत यहां बने हुए हैं आपके लिए। भाग्य के सहयोग में भी कमी नहीं है। सिंह राशि, सर्वप्रथम गौर करने लायक बात आपके लिए यहां पर यह रहेगी कि जो माता स्थान के साथ में कहीं न कहीं एक परेशानियां चल रही थी, नेटिव प्लेस के साथ में कोई पैतृक संपत्ति विवाद चल रहा है या फिर रिश्तों के अंदर एक उलझन थी, आज का यह दिवस विशेष उस लिहाजा इनिशिएटिव लेने वाला कहा जा सकता है। एक बात तो ये, आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र से बहुत ज्यादा लालायित आपको होने से बचना चाहिए। प्रबंधन संबंधी कार्य के अंदर स्वयं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी का बोझ डालकर निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। इस बात का विशेष स्तर के ऊपर ध्यान रखिएगा। ऑफिस कल्चर में आपको लग रहा है कि कोई षड्यंत्रकारी स्थितियां मेरे लिए निर्मित की जा रही है, तो वहां पर भी सावधान रहने की दरकार पूर्ण रूप से आपके लिए रहेगी। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, किंतु ऊर्जा का प्रवाह क्या होना चाहिए ये आपको जानकर और समझकर चलने की कोशिश पूर्ण रूपेण करनी चाहिए। ये तो एक बात। वहीं पर जो भाग्य के सहयोग की स्थितियां हैं दोपहर के बाद में आपके लिए संतोषप्रद स्तर के साथ में साथ बनी रहेगी और विदेश संबंधी कामकाज में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप लेना चाहते हैं उस लिहाजा भी आगे बढ़ सकते हैं आप। कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां दो स्थितियों में आप देखिएगा, जैसे कि हमने मेष और वृषभ के लिए चर्चा की थी, उसी तरह से कन्या राशि के लिए भी आज का ये दिन काफी परिवर्तन लेकर आ सकता है। कोई भी निर्णायक डील को आप फाइनल करने की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर दोपहर के पहले के समय अंतराल के अंदर उस कार्य को पूर्ण कर लीजिए, ज्यादा अच्छी स्थितियां रहेगी। भाग्य के सहयोग के अंदर दोपहर तक आपके लिए एक अच्छा स्तर बना हुआ है। भाइयों का और मित्रों का सहयोग संतुष्टि के साथ ही साथ में आप
आपको एक नया स्तर दे सकता है, एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह दे सकता है जिससे कि आप अपने कार्य को आसानी से पूर्ण करते चले जाएं। मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट, भले ही सेल्फ मोटिवेशन हो या दूसरे लोगों से मिला हुआ मोटिवेशन, आवश्यक रहता है किसी भी कार्य के पहले, तो वो स्थिति आज आपके लिए बनी हुई है। ये एक बात। तो साथ में ही कोई भी रुका हुआ और अटका हुआ पैसा लंबे समय से हमारे रोटेशन को व्यतीत कर रहा था, वहां पर भी एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके सामने आ सकती है। तो ऐसी स्थितियों के बारे में खुद के अवसरों को खंगाल कर आगे बढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक स्तर के ऊपर ऐसी चर्चाएं सामने आ सकती है जो मन को संतुष्टि देने वाली रहे, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अपने विचारों को पूरे ही घर परिवार के साथ में बांटकर चलने का प्रयास करना चाहिए आपको। तुला राशि, सर्वप्रथम धनागमन की स्थितियों से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। आज व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए फाइनेंशियल गेन सामने आ सकते हैं। रुके हुए कार्य पूर्ण होने की संभावनाएं बनी रहेगी। धनागमन के साथ में ही रिश्तों की जो स्थितियां हैं उसके अंदर भी एक नयापन आपके लिए आ सकता है। फिर से कोई रिश्ता ऐसा था जहां तल्खी आ चुकी थी, तो वहां पर भी एक जुड़ाव की पोजीशन आपके लिए बनी रहेगी। ये तो एक बात। वक्ता के किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, ये दिन आपके लिए कुछ नए ऑफर लेकर आ सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में कहीं पर भी शक और संशय की स्थितियां बनी हुई थी, तो उसको स्पष्ट करने के लिए जरूर जाना चाहिए। मन में किसी भी तरीके का भारीपन आप रख कर नहीं चलें और किसी भी तरीके के अभाव को स्वभाव में नहीं आने दें, तो ज्यादा बेहतरी आपके लिए यहां बनी रहेगी। और कुछ ऐसे अनर्गल खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखिएगा जिसकी शुरुआत महीने के इस अंतराल में नहीं है हमें, ये एक बात। तो वहीं पर अगर आप एनालिटिक्स या फिर कोई भी तकनीक संबंधी कार्य के साथ में जुड़ाव रखते हैं, इस दिवस के अंदर स्वयं के बूते कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने हो सकते हैं, जहां से आपको स्पष्ट स्तर के ऊपर चलने का प्रयास करना चाहिए। वृश्चिक राशि, स्वराशि भाव से निकलकर चंद्रमा जो है धनु राशि में, यानी कि वृश्चिक से निकलकर स्वराशि भाव का मेरा आशय यहां पर यह है। वैसे तो चंद्रमा कर्क राशि में स्वराशि स्थान में होते हैं, किंतु यहां पर मेरा आशय यह हो जाता है कि वृश्चिक राशि की जब मैं चर्चा करूं और उसी राशि के भीतर जब चंद्रमा विराजित रहे, तो वहां आत्मविश्वास में वृद्धि देते हैं, वहां कामकाज के अंदर एक तीव्रता देते हैं। मन में अचल और संबल वाली स्थितियां निरंतर पैठ पाती है जब भी चंद्रमा किसी राशि स्थान के भीतर विराजित हूं। किंतु आज दोपहर 3:11 के बाद से जब अपनी स्थितियों को परिवर्तित कर जाएंगे, तो वहां आपके लिए दो मेजर प्रपोर्शन आ रहे हैं। जिस विश्वास के साथ आप अपने व्यापार के अंदर चले हैं, अब उसी विश्वास के बूते आपके लिए धनागमन की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। वाणी में अभी भी एक अधिकार बना हुआ है जिसका बेनिफिट उठाकर आपको निरंतर गतिमान होना चाहिए। रचनात्मक विचारधारा जो मन के अंदर पनप रही है, उसको कामकाज के रिफ्लेक्शन में भी आप बेहतर तरीके से आने दीजिएगा। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर यहाँ ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी रहेगी, ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। ऋण संबंधी स्तर पर कोई भी नएपन से आज आपको बचना चाहिए। जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वहां पर भी एक कंट्रोल्ड अप्रोच आ सकती है आपके सामने। चर्चा धनु राशि की, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि दोपहर के अंतराल तक आपको किसी भी निर्णायक कामकाज को आगे बढ़ाने से रोकना चाहिए। दोपहर 3:11 के बाद से आप अपने व्यापारिक जीवन के अंदर फिर से एक नया संतुलन प्राप्त कर पाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर आता है तो अपने साथी सलाहकार जो भी रहे हैं, जिनसे हमने जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त किया है, उनसे सलाह लेकर ही आपको गतिमान होना चाहिए। ये तो एक बात। तो वहीं अगर आप कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी विधा के साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं, कुछ नए ऑफर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, शनिदेव वत जो भी कामकाज रहते हैं, वहां आप गतिमान हो सकते हैं, ये तो एक बात। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ किसी भी कार्य को आपने आगे बढ़ाया है, वहां एक तीव्रता आपके लिए बनी रहेगी। नए और अच्छे समाचार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसमें भी गतिमान रहना चाहिए आपको। ये एक स्थिति। तो वहीं भाग्य के सहयोग के साथ में आप दोपहर के बाद चलते हुए रुके हुए कई कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। विदेश संबंधी कार्य में भी आपके लिए लंबे समय से अटकाव और भटकाव था, तो ये स्थितियां स्पष्ट स्तर आपको दे सकती है। इस बात को भी स्मृतियों में रखिएगा। मकर राशि,
लाभ की प्रवृत्तियों से निकलकर खर्चों की संभावनाएं सामने आ सकती है, तो इसी वजह से इस दिन में आपको तालमेल बिठाने की आवश्यकता रहेगी। प्रथम दृष्टिगोचर स्तर तो ये, तो वहीं दूसरे आधार के ऊपर जो क्षमताओं में हमारे लिए एक वृद्धि बनी हुई थी, वहां एक कमजोरी मन के भीतर आ सकती है, ये भी आप ध्यान रखें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर मानसिक दबाव की स्थितियों से इनकार नहीं करूंगा, किंतु फ्रस्ट्रेशन में कोई भी निर्णय आपको लेने से यहां पर रुकना चाहिए, इस बात का भी नम्र निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। ये तो एक बात है। तो वहीं पर अगर आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ जुड़े हुए हैं जिस पर सीजनल पोजीशन या कंटेम्प्रेरी लेवल के ऊपर जो व्यापारिक जीवन निकल कर आता है, उसके साथ में आपका जुड़ाव है, ये दिन वृद्धि के संकेत लेकर आ सकता है। शिक्षा संबंधी स्तर के ऊपर एक आत्मविश्वास भरी स्थिति जो बनी हुई थी, आज वहां थोड़ी सी कमी आपके लिए रह सकती है, इस बारे में भी गौर कीजिएगा। तो कहीं पर भी हम लापरवाही के साथ में अपने कार्य क्षेत्र में नहीं चलें, शिक्षा क्षेत्र में नहीं चलें, व्यापारिक जीवन में नहीं चलें, ये बात मूल मंत्र के साथ में आपको रखनी चाहिए। कुंभ राशि, यहां पर आपके लिए देखिए कि भाग्य, कर्म और लाभ तीनों का ही सहयोग बना हुआ है। भाग्य की स्थितियां सुदृढ़ है, उसके साथ ही साथ में आप कर्म करते चले जा रहे हैं और वहीं से लाभ भी आपके सामने आ सकते हैं, इस बात पर आप गौर करके चलिएगा। तो साथ में ही संतान को अगर आप व्यापार में जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये दिन महत्वपूर्ण है। इस कामकाजी जीवन के अंदर ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी रहेगी। तो जिस यश मान की प्राप्ति की तलाश व्यक्ति को अपने कामकाज के साथ रहती है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ प्रयोजन नहीं है, मन की संतुष्टि भी आवश्यक है। वो संतुष्टि यहां आज आपके लिए बनी हुई है, जो एक बेहतरी देने वाली होगी। जमीन संबंधी कामकाज या फिर कोई भी ऐसा कार्य जहां एक स्थायित्व की स्थितियां बनी रहती है, वहां आपके लिए वृद्धि के संकेत निरंतर तौर के ऊपर बन रहे हैं। तो किसी भी पुराने और गंभीर रोग से आज भी आपको सजग रहने की आवश्यकताएं रहेंगी, इस बात को भी नोट करके चलिएगा। आप पूर्ण रूपेण स्तर के ऊपर प्रबंधन संबंधी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने हो सकते हैं। मीन राशि, भाग्य के सहयोग की वजह से आप निरंतर गतिमान हो सकते हैं, ये तो एक बात है। तो वहीं पराक्रम के साथ में चलते हुए आप क्लैशेस को अवॉइड करके चलिएगा और वहीं वाणी संबंधित कामकाज के साथ आज एक निपुणता बनी हुई है, नया स्तर आपको प्राप्त हो सकता है। उच्च शिक्षा के साथ चल रहे जातकों के लिए ये दिवस कहीं न कहीं एक फ्रीलांसिंग जैसा कामकाज या फिर इनकम का कोई भी सोर्स जनरेट करने की पोजीशन होती है, वो सामने रखने का कार्य कर सकता है। व्यापारिक जीवन में आपके लिए कहीं पर भी कोई बाधा आ रही थी, उसको भी स्पष्ट करके या व्यक्ति विशेष से बातचीत करके किसी भी हल की तरफ जाना है, तो आप गतिमान हो सकते हैं। इस बात को भी आप पूर्ण रूप से स्मृतियों में रखिएगा। विदेश संबंधी कामकाज में बहुत ज्यादा तीव्रता से आपको बचना चाहिए। तो ये था 6 जून 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। आभार और हृदय से धन्यवाद।